We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले के बाद देश में हर पल मौत दस्तक दे रही है। बेशक ईरान परमाणु रेडिएशन लीक होने से इनकार कर रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ओर से यूएन को जानकारी दे दी गई है और वो रूह कपा देने वाली जानकारी है। ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर एक दिन पहले इजरायल ने हमला किया था। ईरान ने कहा था कि यह हमला महज सतह पर हुआ है और इससे न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की संभावना नहीं है। हालांकि अब आईएईए यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने ईरान के इस झूठ से पर्दा उठाया है। उन्होंने यूएन को जानकारी दी है कि ईरानी परमाणु संयंत्र पर इजरायल के हमले के बाद बाहरी तौर पर तो नहीं, लेकिन आंतरिक न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है। आईएईए चीफ ग्रॉसी ने कहा कि इजरायल ने ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमला कर उसके ऊपरी हिस्से को नष्ट कर दिया है। इस हमले से जमीन के अंदर स्टोर किए गए यूरेनियम संवर्धन को किसी तरह का नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी साइट पर न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो गया है। उनके मुताबिक हमले में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। हो सकता है इससे सेंट्रीफ्यूजन प्रभावित हुए हों और उसी वजह से लीकेज हो रहा है। आईएईए ने कहा कि नतांज परमाणु केंद्र के आसपास बाहर तो अभी तक ये रेडिएशन नहीं पहुंचा है, लेकिन आंतरिक तौर पर लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ग्रॉसी ने कहा कि अगर अभी उचित प्रबंध किए जाएं तो इसके खतरे को टाला जा सकता है। उन्होंने आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बताया कि उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने के लिए कहा है। ग्रॉसी ने कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो वो ईरान के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं। बता दें कि ईरान के परमाणु संयंत्रों को जमींदोज करने के लिए ईरान की ओर से राइजिंग लायन अभियान चलाया गया था। इस अभियान का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पटरी से उतारना ही है। इस अभियान के तहत ईरान में कई परमाणु और सैन्य स्थलों पर हमले किए गए। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने के लिए 200 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे। हमले में आईआरजीसी के कमांडर हुसैन सलामी और खामेनेई के प्रमुख सलाहकार अली शमखानी भी मारे गए। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन की ओर से दावा किया गया है कि किसी तरह का रिसाव नहीं हुआ है। ईरान के प्रवक्ता बहरोज कमालवंदी ने कहा कि सब ठीक है और जल्द ही इसका संचालन फिर शुरू होगा। हालांकि ग्रॉसी ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने कई परमाणु केंद्रों के प्रभावित होने की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि यह घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है। किसी भी दशा में किसी भी देश की परमाणु सुविधाओं को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उधर आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरीन ने दावा किया कि अब तेहरान इजरायली वायुसेना की जद में है। उन्होंने कहा कि इजरायल के लड़ाकू विमान जब चाहें ईरान की राजधानी को निशाना बना सकते हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच सीधी सैन्य टक्कर चल रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक तेहरान पर हुए इस बड़े ऑपरेशन में 70 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इन विमानों ने करीब 2.5 घंटे तक ईरानी राजधानी के ऊपर उड़ान भरी और 40 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में एयर डिफेंस सिस्टम और उससे जुड़े संसाधन भी शामिल थे। डेफरीन ने कहा कि ईरानी वायु रक्षा प्रणाली को सबसे पहले ध्वस्त किया गया, जिससे इजरायली विमानों को बेखौफ उड़ान भरने की ताकत मिली। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।